Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hello viewers, welcome to my channel. Subject Physics Class 10 Annual 2 2025 एग्ज़ाम का ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 3 को हल किया था सेक्शन सी का, और ये है क्वेश्चन नंबर 4 का जो जुज़ ए है और इसके बाद जुज़ बी, वो दोनों हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखिए, सबसे पहला जो जुज़ है, इसका पहला पार्ट है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स रिलेटेड टू रिफ्लेक्शंस। तो हमने वो टर्म डिफाइन करने हैं जो रिफ्लेक्शन से रिलेटेड है, यानी पहला नॉर्मल है, दूसरा क्या है एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, फिर इसके साथ है स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, और हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को भी क्या करना है, इसमें एक्सप्लेन करना है, स्टेटमेंट बनानी है। अब देखिए, हमारे पास एक सरफेस है, पॉलिश सरफेस, ये हमारे पास इंसिडेंट रेज है, और ये जो है इसका नॉर्मल है, और ये इसका रिफ्लेक्टेड रेज है। अब इसमें अगर आप देखें तो ये जो इंसिडेंट रेज नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है, इसको हम इंसिडेंट एंगल कहते हैं, और नॉर्मल के साथ जो ये रिफ्लेक्टेड रेज जो एंगल बनाती है, उसको हम रिफ्लेक्टेड एंगल कहते हैं। अब देखिए, इसमें हमने सबसे पहले नॉर्मल को डिफाइन करना है। द लाइन ड्रा एट द राइट एंगल टू द रिफ्लेक्टेड सरफेस। अब ये क्या है, रिफ्लेक्टेड सरफेस का बिल्कुल राइट एंगल है, यानी ये इसका परपेंडिकुलर है एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ये देखिए, ये इंसिडेंट रेज है, और ये जो है पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है, जहाँ पे ये जो है रेज इंसिडेंट रेज स्ट्राइक होती है, उसको हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कहते हैं। अब इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे ये जो लाइन ड्रा हुई है, ये इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के राइट एंगल पे है, तो इसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। इसी तरह एंगल ऑफ इंसिडेंट, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। अब इंसिडेंट रे और नॉर्मल के दरमियान में जो एंगल होता है, उसको हम इंसिडेंट एंगल कहते हैं। और इस तरह दूसरा है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसको हम थीटा आर से डिनोट करते हैं। द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रेज एंड नॉर्मल। रिफ्लेक्टेड रेज और नॉर्मल के दरमियान में जो एंगल बनता है, उसको हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। इसके बाद है laws of reflection. The law of reflection describe the behavior of the incident and reflected rays. अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमें इंसिडेंट रेज और रिफ्लेक्टेड रेज के बिहेवियर के बारे में बताता है। तो इसमें देखिए, फर्स्ट लॉ है, इसके दो लॉ है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में। द इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टेड रेज एंड नॉर्मल आर लाई ऑन द सेम प्लेन। ये सब एक ही प्लेन पे होंगे, यानी इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टेड रेज एंड नॉर्मल to the surface all lie in the same plane. फिर देखिए सेकेंड लॉ, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंट, यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंट आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इधर देखिए, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होंगे, यानी अगर एक रेज है वो 30 एंगल से इंसिडेंट होती है, तो वो 30 एंगल से ही रिफ्लेक्ट भी होंगी। अब उसका देखिए पार्ट बी है, अ लाइट स्ट्राइक अ प्लेन मिरर। वही एक लाइट है जो प्लेन मिरर पे स्ट्राइक हो रही है एट एन एंगल ऑफ 30 एंगल पे वो स्ट्राइक हो रही है नॉर्मल के साथ। कैलकुलेट द एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रेज। तो हमने इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रेज के दरमियान में एंगल को कैलकुलेट करना है। तो देखिए, हमारे पास गिवन है एंगल ऑफ इंसिडेंट 30 है, ये नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रेज एंगल बनाती है, उसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं, और इधर गिवन है कि वो हमारे पास 30 है। अब हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ऊपर हमने पढ़ा है सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपस में क्या है, इक्वल है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट हमारे पास 30 है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये है, तो देखिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी हमारे पास 30 हो जाएगा। अब जो एंगल होगा बिटवीन इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे के दरमियान में कौन सा एंगल होगा, थीटा आई प्लस थीटा आर। थीटा आई भी हमारे पास देखिए 30 है, और थीटा आर भी हमारे पास 30 है। दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास दोनों के दरमियान में जो एंगल बनेगा वो 60 डिग्री का बनेगा। थैंक यू वेरी मच।